बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ उमैर जमील। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए पेयरिंग स्कीम लेके आया हूँ 9th क्लास की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में कौन से चैप्टर में से कौन से वाले क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए कुछ स्टूडेंट्स जो परेशान होते हैं। तो आज इसी सिलसिले में हम आपके लिए जो पेयरिंग स्कीम है वो लेकर आया हूँ। सबसे पहले देखते हैं हम सब्जेक्ट हमारा फिज़िक्स। 9th क्लास की फ़िज़िक्स के अंदर पेयरिंग स्कीम हमारी कैसी होगी। ये देखिए, ये MCQs हैं, 12 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के अंदर हमारे पास 1 MCQs और 3 के अंदर 2 MCQs आएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 और 5 में एक MCQs है। चैप्टर नंबर 6 के अंदर 2 MCQs आएंगे। 7 चैप्टर के अंदर से एक MCQs। इसी तरह 8वें चैप्टर के अंदर हमारे पास 2 MCQs हैं और 9th चैप्टर के अंदर हमारे पास एक MCQs आएगा। टोटल ये MCQs हमारे होंगे 12। तो 12 मार्क्स के ये MCQs हमने करने होंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे होंगे 30 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका पेयरिंग स्कीम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि इसमें हमारे पास दोबारा से देखें 8 सवाल आएंगे। हमने उसमें से 5 अटैम्प्ट करने हैं। अब ये 8 सवाल कहाँ से आएंगे? चैप्टर नंबर 1 और 3 एंड 5। 1, 3 और 5 में पहले चैप्टर में 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तीसरे में भी 3 और 5वें में आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आपने 5 करने हैं। अगर आप पहला और तीसरा चैप्टर ही अच्छी तरह कर लेते हैं तो आपके 6 सवाल तो पूरे हो जाएंगे। और आपने करने हैं कितने हैं? 5। तो आप ये पोर्शन जो है वो पहला और तीसरे चैप्टर के साथ भी कंप्लीट अच्छे से कर लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। दूसरे और 7वें चैप्टर के अंदर 3 सवाल होंगे, जबकि आपने करने कितने हैं? 5। अगर आप ये 6 सवाल ही मुकम्मल कर लें अच्छे तरीके से तो आपकी पेयरिंग स्कीम के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा 9th चैप्टर के अंदर से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको अगेन शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 सवाल करने हैं। अगर आप 4 और 6 चैप्टर ही अच्छे से कर लें फिज़िक्स के तो आपके 6 सवाल मुकम्मल तैयार हो जाएंगे, जो कि आपने करने 5 हैं। 6 आप कर गए तो आप 5 उसमें से अटैम्प्ट आसानी से कर लेंगे। और अगर आप 8वां चैप्टर भी कर लेते हैं तो इसका मतलब है 100% तो इंशाल्लाह आप क्वेश्चन नंबर 4 का पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 2 आपने करने होते हैं आउट ऑफ 3 में से, जो कि 18 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। अब इसकी पेयरिंग स्कीम कैसे बनेगी? क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ए पार्ट जो है और बी पार्ट ये आपका पहला, तीसरे और 5वें चैप्टर से बनेगा, जबकि क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दूसरा, 7वां और 9वां चैप्टर शामिल होगा, तो ये कंप्लीट होगा। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 के लिए चैप्टर नंबर 4, 6 और जो 8 है वो आपका क्लियर होगा। अब हम चलते हैं जी, सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर दोबारा से देखें हमारे पास MCQs आएंगे 12। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमारे 2 MCQs आएंगे। 2 और 3 में एक MCQs हमें मिलेगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 और 5 इसमें 2 MCQs होंगे। 6 के अंदर एक MCQs होगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, 7 में 2 MCQs हैं और 8 में एक MCQs हमें दिया जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन देखें, अगेन 3 पार्ट बन के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। हमने इन तीनों के अंदर 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। अब चैप्टर नंबर 1 देखें, इसमें हमें मिलेंगे 3 सवाल और चैप्टर नंबर 2 में मिलेंगे 2 और चैप्टर नंबर 3 में मिलेंगे हमें 3 क्वेश्चन। अगर हम पहला चैप्टर और तीसरा चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट कंप्लीटली आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप 4 और 5 चैप्टर ही कर लें तो ये एनएफ होंगे, क्योंकि 5 करनी है, 6 तो आपको अच्छे से आ जाएंगे। तो 6 में से जो आपने 5 करने हैं वो आप सोल्व कर लेंगे। और 8वां चैप्टर में भी मैं बताता चलूँ, इसमें आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जी चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 इन केमिस्ट्री बुक। इसमें आपको 4 सवाल दिए जाएंगे, यानी कि 8 सवाल। अगर ये दोनों चैप्टर आप अच्छे तरीके कर ही लेती हैं तो इसका मतलब है कि आप 100% क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट कर जाएंगे। अगर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएं तो लॉन्ग क्वेश्चन देखें, ये आएंगे आपको 3। आपने कितने करने होंगे? 2। 18 मार्क्स के ये हमारे पास होंगे। क्वेश्चन नंबर 5
इसका ए पार्ट बनेगा चैप्टर 1 और बी पार्ट बनेगा चैप्टर 2। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका ए पार्ट बनेगा चैप्टर 4 एंड बी पार्ट बनेगा चैप्टर नंबर 5 से। इसी तरह तीसरा पोर्शन जो होगा, तीसरा जो क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, उसका ए पार्ट बनेगा चैप्टर नंबर 6 और बी पार्ट बनेगा आपका चैप्टर नंबर 7 में से। इस तरह से ये आपका केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद हमारी पेयरिंग स्कीम बन जाती है बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी के अंदर देखें हमारे पास दोबारा से फिर वही MCQs 12 मार्क्स के आएंगे। चैप्टर नंबर 1 में 2 और 3 में एक MCQs मिलेगा। 4, 5 और 6 के अंदर हमें एक MCQs आएगा। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 में 2 MCQs और 9 चैप्टर में से एक MCQs आएगा। अगर आप इनके चैप्टर के लास्ट पर मौजूद जितने भी MCQs हैं उन्हें तैयार कर लें और साथ में आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करते हैं तो आपका MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन को मिलाकर हर किस्म के MCQs आपके 100% क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। इसमें भी अगेन वही क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 आपका होगा शॉर्ट क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें भी आपने 8 में से 5 करने हैं। तो पहला और दूसरा चैप्टर अगर आप करते हैं तो इसमें 3 आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन आपको आएगा 4th चैप्टर में से। इसी तरह अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसमें भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अगर अकेला आप 5वां चैप्टर ही अटैम्प्ट करते हैं तो इसके आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसके साथ बेशक आप तीसरा या 7वां कर लें तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट कंप्लीट फिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसके अंदर आपके पास होगा चैप्टर नंबर 6, 8 और 9। 6 में 2, 8 वाले चैप्टर में 3 और 9 चैप्टर में आपके 2 और एक आपका होगा डेंगी वाले में से एक आपका क्वेश्चन आएगा। तो उम्मीद है डेंगी वाला क्योंकि इतना फेमस है ये आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे ये क्वेश्चन। तो यहाँ आप कोई सा भी 1 या 2 आप कोई भी सी चैप्टर अच्छे से कर लें तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जो कि आपने 2 जो है वो सोल्व करने होते हैं, 18 मार्क्स के हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 भी लॉन्ग और 7 भी लॉन्ग। 5 क्वेश्चन का ए पार्ट चैप्टर 1 और उसका बी पार्ट बनेगा चैप्टर 9 से। और क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट होगा चैप्टर 3 और बी पार्ट होगा चैप्टर 7। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट होगा चैप्टर 4 एंड बी पार्ट बनेगा आपका चैप्टर 8 में से। इसी तरह ये केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम आपकी मुकम्मल हो जाती है। अब हम चलते हैं पेयरिंग स्कीम कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर की पेयरिंग स्कीम ऐसी होगी कि इसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इसमें से 2 MCQs आएंगे और 2 में आएंगे 3 MCQs। चैप्टर नंबर 3 में 1, 4 में 2 आ जाएंगे और 5 चैप्टर आपका जो लास्ट है उसमें से भी आपके 2 MCQs आएंगे। इस तरह आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी जो होंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 आपका अटेम्प्ट करना है आपने 4 सवाल, 6 आपको दिए जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 और 5 आप अच्छे से कर लें तो आपके सवाल अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। अगर आप खाली चैप्टर 1 को ही देख लें इसमें 4 क्वेश्चंस आएंगे तो आप एक चैप्टर को ही कर लें तो आपका 2 पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें आपका दूसरा जो चैप्टर है उसके अंदर से ही 4 सवाल आ रहे हैं। अगर आप पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर अच्छे से करते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सोल्व हो जाता है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर लेते हैं, शनि के चैप्टर नंबर 3 अच्छे से कर लेते हैं तो उसमें से भी आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे। 4 ही आपने करने होते हैं 6 में से, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप इजीली अटेम्प्ट कर जाएंगे। सो इजी है, आपने कंप्यूटर में पूरे मार्क्स गेन करने हैं। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आपने 3 में से 2 करने हैं, 16 मार्क्स के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 इसमें से आपने 2 करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बनेगा चैप्टर 1 से 1 लॉन्ग। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन 1 बनेगा चैप्टर 3 और लॉन्ग क्वेश्चन 1 बनेगा हमारा चैप्टर नंबर 4। 2 और इसके अलावा 5 चैप्टर देखिए लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही उसमें से आना है। आपने इन 3 चैप्टर को अच्छे से कर लें, इसके जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे कंप्यूटर के अंदर। अब हम चलते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर। इसके अंदर देखिए MCQs चैप्टर नंबर 1 और 2 इसमें से 2 MCQs आएंगे। 3, 4 और 5 चैप्टर में हमारा 1 MCQs आएंगे और 6 चैप्टर में से हमारे 2 MCQs आएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 इसमें भी हमारा एक MCQs आएगा। उसके बाद ना 10वें में आना है, ना 11वें में, ना 12वें में, ना 13वें में, सीधा आप चले जाएंगे चैप्टर नंबर 14।
एक MCQ उसमें से आएगा। उसके बाद आपने 17 चैप्टर में से तैयारी करनी है जिसमें 2 MCQ आपको आएंगे। अब ये अच्छी तरह से आप समझ लें कि कौन कौन से चैप्टर आपने करने और कौन कौन से छोड़ने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, 36 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9। 9 सवाल दिए जाएंगे, 6 करने हैं। अगर आप दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर ही आप कर लें तो आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर जाएंगे, क्योंकि दूसरे चैप्टर में से भी 2, तीसरे में से भी 2 और चौथे में से आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 3 और 2 5 और 2 7 करने आपने कितनी है, सिर्फ 6। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में आए। क्वेश्चन नंबर 3 में भी अगर आप 7, 8 और 9 चैप्टर को ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह आ जाए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से भी आपने 6 सवाल करने हैं। अगर आप 15वां, 16वां, 17वां चैप्टर को अच्छे से कर लें, ये 2 6 सवाल आ जाएंगे, टोटल 2 + 2 + 2, तो आप आसानी से ये क्वेश्चन का पार्ट भी सॉल्व कर जाएंगे। आपके 36 मार्क्स इंशाल्लाह आप पूरे गेन करेंगे। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आपने कितने करने हैं, 3 सवाल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 में से आपने करने हैं टोटल, इन 3 सवालों में से 3 सवाल करने हैं, 4 में से 3 करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 क्योंकि थ्योरम का है, मसले वाला है, तो ये तो आपने लाजमी करना ही करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5, ए पार्ट आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 1, बी आएगा क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह हमारा दूसरा पार्ट आएगा जो क्वेश्चन नंबर 6 है लॉन्ग में, वो एक चैप्टर 3 है और एक चैप्टर 4। इसी तरह चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसके दोनों पार्ट ए और बी आपके, एक आएगा चैप्टर 7 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 17 से। अगर हम क्वेश्चन 9 की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है, वो आपने करना ही करना है, कंपलसरी है, तो चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 इन दोनों में से थ्योरम आएंगे। ये थ्योरम आपने अच्छे से करने हैं। अब हम चलते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश के अंदर आपकी जो MCQs आएंगे वो आएंगे 4 हिस्सों में, A, B, C, D पार्ट्स में कन्वर्ट होंगे। ए में आगे से फिर सब पार्ट होंगे, उसके अंदर आपने जो है वो ग्रामर वाला पोर्शन होगा। हम पहले ए पार्ट को देखते हैं। चूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर PCTB, यानी कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो होगी बुक, उसका पेज नंबर 163 से लेकर 168 तक अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो 5 मार्क्स आपको उसमें से उसने देने ही देने हैं। इसी तरह करेक्ट स्पेलिंग है, ये भी आपने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से करने हैं, ये 4 मार्क्स के होंगे। उसके बाद सी पार्ट आपको देगा जिसमें उसने आपको 5 आपको मजीद MCQs देने हैं सब पार्ट कर तो आपने उसमें से करेक्ट मीनिंग ढूंढना है। जो आपको मीनिंग देंगे वो होंगे 5 मार्क्स के। इसी तरह करेक्ट ऑप्शंस आपने बतानी है अकॉर्डिंग टू ग्रामर फ्रॉम टेक्स्ट बुक, ये भी आपको 5 नंबरों की आएगी। इस तरह ये आपके 19 मार्क्स कंप्लीट होंगे MCQs में। सब्जेक्टिव पार्ट आपका होगा 56 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन, आपने अटेम्प्ट करने होंगे 5 आउट ऑफ 8 में से। आपके एक्सरसाइज में से वो देगा 5 और 3 वो देगा आपके लेसन के अंदर में से, ये आपके 10 मार्क्स के आएंगे। इसी तरह आपकी ट्रांसलेशन आएगी, आपको 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे जिसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं, ये 4 नंबर के होंगे, यानी कि 8 मार्क्स के आपका ये ट्रांसलेशन होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है समरी है, 2 समरी आपको पता है 9th क्लास के अंदर, डैफोडिल्स और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग वाली। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी 5 नंबर का है, या आपने समरी करनी होती है या स्टेंजा। इसी तरह आपने यूज ऑफ वर्ड्स या इडियम्स वगैरह को सेंटेंस में लेके आने हैं, सेंटेंस में कन्वर्ट करने हैं। 8 दिए जाएंगे, 5 करने हैं और 5 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 3 आपको क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें से आपने एक करना होता है, या लेटर या स्टोरी या डायलॉग। ये भी आपकी टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो ग्रामर वाली बुक है उसमें से उसने आपको देना है। ये आपका एक सवाल जो है वो 8 मार्क्स का होगा। इसी तरह कॉम्प्रिहेंशन है, 5 आपको उसमें सवाल दिए जाते हैं, 2 मार्क का एक सवाल होता है, 10 मार्क्स आपके टोटल ये होंगे। इसी तरह टेंसेस में से आएंगे, आपने क्या करना है जी, सोल्व करना है, 5 मार्क्स का ये आ जाएगा। इसी तरह आपने वॉइस चेंज करनी है, चेंज ऑफ वॉइस करना है, ये आपका 5 मार्क्स का आएगा। अब हम चलते हैं जी उर्दू के ऊपर। उर्दू जो है इसके अंदर देखें, नसर में से आपको 7 MCQs आएंगे, नज़म में से भी 2 MCQs आएंगे और गज़ल में से आपको 1 MCQs आएगा। इसके अलावा मुज़क्कर मुअन्नस में से 1
वाहिद में से एक, और इंशा यानी कि क़वाइद इंशा में जो जमा है उसमें से भी एक, इसी तरह मुतरादिफ में से एक और मुतज़ाद में से एक। टोटल आपके ये 15 MCQs होंगे जो अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि कहाँ कहाँ से आपको ये MCQs आ रहे हैं उर्दू के, ये आपने करने ही करने हैं। इसे हिस्सा इंशाइया में आए, अशार की तशरीह है, नज़म में आपको 4 और गज़ल में आपको 3 मिलेंगे, जिसमें से आपने नज़म के हिस्से में से 3 करने हैं और गज़ल में से आपने 2 की तशरीह करनी होती है। सवाल नंबर 3 होगा आपका, आपने पैराग्राफ की तशरीह करनी है। आपको जो नसर दिया जाएगा उसका आपने पैराग्राफ की तशरीह करनी होगी। इसके बाद आपको सवालात दिए जाएंगे जिसमें से 5 सवाल नसर में से आएंगे, 2 नज़म और 1 गज़ल में से। टोटल ये कितने हो गए, 5 और 2 7 और 1 8। 8 सवाल में से आपने 5 को करने होते हैं। ये भी टोटल कितने नंबर के होंगे आपके, 10 नंबर के। इस तरह सवाल नंबर 5 आएगा, आपने किसी भी एक सबक का जो उसने बताया होगा आपने उसका खुलासा लिखना होगा, वो टोटल होगा 5 नंबर का। नज़म का मरकज़ी ख्याल भी आएगा या खुलासा, ये आपका होगा 4 नंबर। सवाल नंबर 6 ये लाजमी आएगा, 4 नंबर का ये होगा। एक शायर का नाम 1 नंबर, टोटल आपके 5 नंबर का ये सवाल बन जाएगा। ख़त या दरख्वास्त में से एक करना है आपने, ये भी आपकी जो क़वाइद इंशा की बुक है 59 पेज से 77 तक, इसमें से ये ख़त या दरख्वास्त में से आपने एक करना है, ये आपको 10 नंबर की आएगी। कहानी लिखनी है ये आपने मुकालमा, ये भी आपको इसी तरह उसी बुक में से पेज नंबर 78 से 83, इसी तरह 108 से लेकर 118 सफ़े तक आपने इस कहानी या मुकालमों को पढ़ना है। जो आपको अच्छे लगते हैं वो आपने तैयार करने हैं, इसके आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद आपने जुमलों की दुरुस्ती करनी है। जुमलों की दुरुस्ती और तकमील, ये वर्ड भी याद रखिए, दुरुस्तगी नहीं होता, दुरुस्ती है, ये बेहतरीन वर्ड लिखा हुआ है दुरुस्ती। तो आपने इसमें भी आपने टोटल 5 नंबर गेन करने हैं। आपको जुमले दिए होंगे, गलत लिखे होंगे, आपने उनको दुरुस्त करके लिखना है। अब हम चलते हैं पाक स्टडी के ऊपर। 9th क्लास की पाक स्टडी में देखें, चैप्टर नंबर 1 में 2 MCQs आएंगे, 2 और तीसरे चैप्टर में से आपको 3 MCQs और चौथे चैप्टर से आपको 2 MCQs दिए जाएंगे। इसी तरह अब हम चलते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। 2 टाइप्स बन जाएंगी शॉर्ट क्वेश्चन की, जिसमें से आपने 6 इस क्वेश्चन नंबर 2 में से और 6 सवाल क्वेश्चन नंबर 3 से अटैम्प्ट करने हैं। चैप्टर 1 और 2 में आप देखें 4 सवाल चैप्टर 1 से और 5 चैप्टर 2 से आएंगे। इसी तरह चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में से 5 और 3 आएंगे और एक आपका टेररिज्म में से क्वेश्चन आएगा। बहुत आसान, मुताले पाकिस्तान हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, हमने इसको मुकम्मल करना ही करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपने पूरे नंबर भी गेन करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, 3 आपको आएंगे, 2 आपने करने हैं। एक आप चैप्टर 1 तैयार कर लें, एक आप चैप्टर 2 तैयार कर लें, तो आपका मुकम्मल तौर पर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा, क्योंकि 3 में से आपने 2 करने हैं। अब हम चलते हैं इस्लामियात की तरफ। इस्लामियात के अंदर आपको सवाल नंबर 1 होगा मारूजी। 7 मारूजी सवालात मश्क से, बाकी असबाक में से होंगे, 3 सबक के अंदर से होंगे, 7 जो है वो आपको मारूजी जो दी होती है उसमें से मिलेंगे। इसके अलावा सबक में 9 मुख्तसर सवालात में से 6 करने होंगे, ये आपका सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 3 भी आपका मुख्तसर सवालात होंगे, ये 9 दिए जाएंगे, 6 आपने करने होंगे, ये भी 12-12 नंबर के हैं। इसी तरह सवाल नंबर 4 ये है जी तफसीली नोट। बाब 6 से दी गई 3 शख्सियात में से 2 पर तफसीली नोट लिखना होगा। बाब नंबर 6 में 3 पर्सनैलिटी के ऊपर आपको सवाल होगा, 2 के ऊपर आपने तफसील से लिखना होगा। 4-4 नंबर के ये सवाल होंगे, 8 नंबर का ये सवाल टोटल बनता है। इस तरह हदीस का तर्जमा आपने करना है। बाब नंबर 1 में से मुंतखब अहादीस में से एक हदीस का तर्जमा सिर्फ आपने लिखना है, उसके आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। इसी तरह बाब नंबर 6 के अलावा बाकी जितने अबवाब हैं, 2 में से किसी एक मौजू पर जामे नोट लिखना होगा, ये आपका होगा 5 नंबर का टोटल सवाल। अब हम चलते हैं लास्ट हमारा जो पेपर है वो है तर्जमातुल कुरान। तर्जमातुल कुरान जो है वो हम जानते हैं जी हमारा दीन, हमारा कुरान है, इसमें आपने पूरे नंबर लेने ही लेने हैं। सवाल नंबर 1 मारूजी है। ये सवाल तमाम मुकर्ररा सूरतों के तारुफ, मरकज़ी मज़ामीन, खुलासा और अहम नुकात में से आएगा। 10 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव। सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 जो आपने करना है वह मुख्तसर सवालात। ये मुख्तसर सवालात जो हैं ये आपने जो करने हैं, ये आपने करने हैं जी मुकर्ररा सूरतों में से पूछे जाएंगे। इसमें के सवाल होंगे कि सूरतों का तारुफ, मरकज़ी मज़ामीन और अहम नुकात। दूसरा, मुंतखब करदा आयात के मुरक्कबात का बामुहावरा तर्जमा। इसमें आपने 8 सवालात में से 5 करने होंगे।
सवाल नंबर 3 है कुरानी अल्फाज के मानी आपने लिखने होंगे, कुरानी अल्फाज के माना तहरीर करने होंगे आपने, ये होंगे 5 नंबर के। इसी तरह आयात का बामुहावरा तर्जमा है। इस सवाल में मुंतखब करदा आयात मुबारका का बामुहावरा तर्जमा पूछा जाएगा और 5 आयात में से आपने कितनी लिखनी होंगी, 3 का तर्जमा। और आप जानते हैं ये वो सवाल है जिसके अंदर आप खुद से एक लफ्ज़ भी नहीं लिख सकते, हूबहू आपका जो तर्जमा बनता है वही लिखना होता है। सवाल नंबर 5 है कि आपने कुरान करीम की मुकर्रर सूरतों के तारुफ, मरकज़ी मज़ामीन, खुलासा और अहम नुकात में से तफसीली सवाल आपसे पूछा जाएगा। 2 सवाल आपने दिए जाएंगे और किसी एक पर आपने नोट लिखना होगा, ये आपका होगा 10 नंबर का। माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है मुझे कि आपको मेरी पेपर स्कीम काफ़ी हद तक बेहतरीन लगी होगी, क्योंकि ये आपको 9th क्लास के पेपर को सोल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।